बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमल। हाउ इज़ एवरीवन? सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए ये एक सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट है। थैंक यू सो मच। ओके जी, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है माइंड चैटरिंग। जहन में हर वक्त इररेलेवेंट किस्म के जो थॉट्स हैं, जो ख़यालात हैं, जो आपके जहन को परेशान करती हैं, आपकी सोचों को परेशान करती हैं, आपको एक चीज़ पे फोकस नहीं करने देती, उनका क्या हल है और वो क्यों होती हैं। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ये बात करते हैं कि जो हमारे हमारे दिमाग में हर वक्त हर टाइम हमारे दिमाग में कुछ ख़यालात चलते रहते हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं और वो थॉट्स हमें सोने नहीं देती, हमें पुरसुकून नहीं होने देती, हमें बैठने नहीं देती, हमें कुछ और पॉजिटिव करने नहीं देती और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। पेशेंट्स हमसे ये जो एक कंप्लेन करते हैं कि दीज थॉट्स आर अनकंट्रोलेबल। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए, अनकंट्रोलेबल कुछ भी नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला ने जितनी भी सलाहियतें दी हैं, जो भी चीज़ दी है, जो भी उसके उसके अंडर कंट्रोल है। इंसान सब कुछ कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ करना चाहें और वो ना हो। अगर आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है, अभी इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लें। ये तो ऐसे है जैसे हम कहें कि यहाँ बैठे बैठे अगर मेरे पास मेरी कोई दोस्त बैठी हुई है और मैंने बैठे बैठे ऐसे ही उसको एक मैंने थप्पड़ मार दिया उसके मुंह पे, ठीक है। तो मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और उसको ज़ोर से लग गई, उसको चोट लग गई और जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो क्या डॉक्टर इस बात को डॉक्टर ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उसको कहा कि मेरे डॉक्टर साहब, मेरा हाथ तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उठा है और उसके मुंह पे लगा है और वो उसको चोट लग गई है। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं ये कैसे हुआ और ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इज़ इट पॉसिबल? नहीं ना। तो सेम इसी तरह आपकी थॉट्स के साथ भी है। हमारी थॉट्स हमारे अंडर हैं, हम उनको ड्राइव कर सकते हैं, हम उनको चला सकते हैं। हम ख़ुद को, जो थॉट्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, ख़ुद को उनका ग़ुलाम मत बनाएं। वो हमारी ये थॉट्स और ये चीज़ें, ये इनको हमने ड्राइव करनी है, ठीक है। दे आर आर सर्वेंट्स, इनको हमने ख़ुद चलाना है। हमने इनको कहना है कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, ना कि इन थॉट्स ने हमें चलाना है। सबसे पहली बात तो जो आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है ऐसे पेशेंट्स को, वो ये है कि थॉट्स आपको नहीं चला रही, आप थॉट्स को चला रहे हैं। जब आप थॉट्स को चला रहे हैं तो हाउ यू कांट कंट्रोल देम। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? आप उनको चला रहे हैं और आप ही उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि यू हैव टू रियलाइज़ दैट थॉट्स आर योर अंडर कंट्रोल। पहले तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें और उसको अपने ऊपर हावी मत होने दें कि नहीं, ये तो मुझसे, जब हम इस चीज़ को सोच लेते हैं ना कि ये तो ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, ये गुस्सा, ये एग्रेशन, ये हर वक्त परेशान रहना, दूसरों को टीज़ करना, दूसरों के बारे में बात करना, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मैं चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। मैं करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर सकती। नो, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली यू आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल दैम। आप कोशिश ही नहीं कर रहे ना। आपको कोशिश करनी है, और कोशिश कैसे करनी है, इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी, जो बेस्ट टिप जो हम लोग देते हैं, सबसे पहली और पहली और आखिरी चीज़ होती है फोकस एंड कंसंट्रेशन। अपनी थॉट्स को अपने काबू में लाने के लिए यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कंसंट्रेट। दो चीज़ें हैं, फोकस और कंसंट्रेशन। जब तक ये नहीं होगा आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको अल्लाह ताला ने ये दोनों चीज़ों से नवाजा है। आप किसी भी चीज़ पे फोकस भी कर सकते हैं
आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फोकस और कंसंट्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली थॉट्स आपके काबू में आने शुरू हो जाएंगी। आप एक जगह बैठे हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं, सारे काम छोड़ दें, जस्ट फोकस वाई दीज थाट्स आर कमिंग टू माई इन माई माइंड, कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्या रीज़न है, वाई दे आर पुशिंग मी फॉर डूइंग दिस, क्यों मुझे ये पुश कर रही हैं थाट्स कि मैं ये नेगेटिव काम करूँ या ये नेगेटिव फीलिंग मेरे अंदर आ रही है। उस वक्त आपने सारे काम रोक देने हैं, जस्ट कंसंट्रेट फ्रॉम वेयर दीज थाट्स आर कमिंग, कहाँ से आ रही हैं, कौन सा वो सोर्स है, कौन सा इसका बैकग्राउंड है जहाँ से ये थॉट्स मेरे अंदर आ रही हैं, ये फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही हैं। जब आप उस पर फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू स्टॉप दैम, फिर आप कोशिश करेंगे उनको रोकने की। जब आपको पता चलेगा कि आपकी ये थॉट्स आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, किस रीज़न से आ रही हैं, किस सोर्स से आ रही हैं, देन ऑटोमेटिकली यू विल ट्राई टू स्टॉप देम। फिर आप उनको अगर आप करना चाहेंगे, सबसे पहले तो देयर शुड बी योर विलिंगनेस। आपकी विलिंगनेस अगर है अपने आप को इन थॉट्स से बाहर निकालने की, ये जो इररिलेवेंट, ये जो ऑल टाइम नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरह की थॉट्स आपके अंदर आती रहती हैं, आपका दिमाग चलता रहता है कंटिन्यूस, जो माइंड चैटरिंग है आपकी जो चल रही होती है, उसको स्टॉप करने के लिए यू हैव टू बी विलिंग फर्स्टली। ठीक है, सबसे पहले तो आपको विलिंगनेस आपके अंदर होगी, देन यू हैव टू कंसंट्रेट एंड फोकस। जब कंसंट्रेशन और फोकस होगा तो आप बहुत सी चीज़ों पे काबू पा लेते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने नहीं रखी है जो कि हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। ये एक छोटा सा ऐसा टॉपिक था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। हमारे पास बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे इस वक्त काम कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स दे हैव प्रॉब्लम विद फीलिंग लाइक दैट, कि उनकी थॉट्स उनके कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यू हैव टू रियलाइज़ कि थॉट्स कुछ भी नहीं है, थॉट्स हमारे अंडर कंट्रोल हैं, हम उनको ड्राइव करते हैं, वो हमें ड्राइव नहीं करते। ठीक है, सेकेंडली आपकी विलिंगनेस अगर है कि यू हैव टू स्टॉप देम, जब आपकी विलिंगनेस होगी देन यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कंसंट्रेट। उसके बाद आपने कंसंट्रेट भी करना है, आपने फोकस भी करना है। सपोज़ आप अपने घर में, इसकी एक टिप ये भी है कि जब आप घर में बैठे हों, आपकी या घर में नहीं किसी भी, अगर आपकी लाइफ में वो ऐसा एक पर्सन जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो आपकी मदर है, फादर है, कोई बहन भाइयों में से है, आपका कोई प्रोफेशनल कलीग है, या आपकी कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है कोई, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो स्टार्ट आप ऐसे करें कि जब भी आप उससे मिलें, उसके पास बैठें, उसके से बातचीत करें, तो उस वक्त आपने और कोई काम नहीं करना। ठीक है, कंसंट्रेशन और फोकस की ये प्रैक्टिस है। जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जब आप उसके पास बैठें तो आपने क्या करना है, स्विच ऑफ योर मोबाइल। ठीक है, अगर आप उसके पास बातचीत के लिए, गपशप के लिए गए हैं, तो आप अपनी सारी फोकस, सारी अटेंशन उस पर रखें। अगर आप उसके पास किसी इशू के लिए गए हैं, यानी कि कोई ऐसे जैसे स्टडी प्रोग्राम है, आपने ग्रुप स्टडी करनी है, आप अपने फ्रेंड के पास गए हैं, तो आपने उस वक्त अपने घर की परेशानियाँ, अपनी बाहर की परेशानियाँ, अपने मोबाइल मैसेजेस, अपने सोशल मीडिया अट्रैक्शन, अपनी भूख, अपनी डिफरेंट चीज़ें, इन सब चीज़ों को भी कंसंट्रेशन हटा देनी है। जस्ट फोकस कि आप अपने दोस्त के साथ इस वक्त मौजूद हैं एंड यू हैव टू स्टडी, आपने स्टडी करनी है, आपने इस पॉइंट को, आपने इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, सारी फोकस उस पर रखें। अगर इधर उधर के ख्यालात आते हैं ना, तो उनको आपने अपने जहन में आने की जगह नहीं देनी, और वो जगह तभी नहीं उनको मिलती जब आप अपनी फोकस, अपना कंसंट्रेशन एक जगह पे रखेंगे। ठीक है जी, तो आपको ये कुछ टिप्स मैंने इसलिए दी कि ये आजकल जो कंटिन्यूस थॉट्स वाला, जो माइंड चैटरिंग वाला प्रॉब्लम है, ये मोस्ट ऑफ द पीपल उनके साथ है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं, मेमोरीज एंड इमेजिनेशन। Memories are related to our past, imagination are related to our future। जब हमें फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना होता है ना, हमने सपोज़ करें कि हमें लग रहा होता है कि हमने
अच्छे मार्क्स लेने हैं, ग्रेड्स लेने हैं, हम सोचते हैं हाँ मैं अगर ऐसा कर लूँ, एग्ज़ाम्स में इतने अच्छे नंबर ले लूँ, ये कर लूँ तो मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे और मैं टॉप करूँगा। तो ये क्या है? दिस इज़ इमेजिनेशन, इट इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? मेमोरी, जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है। सपोज़ आपको याद आए बैठे बैठे कि आपकी कल आपकी जो है वो मदर ने इस इवेंट पे आपको ये ड्रेस लेके दिया था और आपने उसको पहना था, आपको बहुत अच्छा फील हुआ था। तो वो चीज़ आपकी मेमोरी थी जो पास्ट में था, ठीक है। और जो इमेजिनेशन है दैट इज़ विद रिलेटेड और लिंक्ड विद फ्यूचर। ये दो चीज़ें हमारी थॉट्स होती हैं और ये थॉट्स ही हमें हमारे अंदर हर वक्त मौजूद रहती हैं, ठीक है। और हम इनको पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं, नेगेटिव वे में लेके जाते हैं, ये हमारे खुद पे डिपेंड करता है। सो बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन सेल्फ, जस्ट फोकस्ड, जस्ट बी कंसंट्रेट इन एवरीथिंग, in every aspect of your life, just focused on your thoughts, ठीक है। कंसंट्रेट करें और इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम जब आप ये फोकस और कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर ये माइंड चैटरिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और आपको जो मेरा पॉइंट है, छोटा सा एक पॉइंट था, हाउ कैन यू कंट्रोल योर इररेलेवेंट थॉट्स, तो वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।